खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, चाइना ने भारतीय मीडिया की बदमाशी पर अहम तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिनमें चीनी फौजी भारतीय फौजियों को थप्पड़ों और घूंसों से मार रहे हैं। इन तस्वीर ने भारत भर में कोहराम बर्पा कर दिया है और भारतीय मीडिया मुंह छुपाता फिर रहा है। इन तस्वीर के साथ चीनी हुक्काम ने क्या पैगामात जारी किए और भारत को कौन कौन सी संगीन धमकियां दी गई, आज की वीडियो में इसी हवाले से बात की जाएगी। लिहाजा आप लोगों से इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, भारत जो अमेरिका की शय पर चीन से पंगा लेने से बाज नहीं आता, वही भारत आजकल बड़ी मुश्किल में फंस चुका है, क्योंकि चाइना ने ना सिर्फ भारतीय सरहद पर कब्जा कर रखा है, बल्कि भारतीय फौजियों की दुर्गत बनाने की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि चीन और भारत लद्दाख के मुतनाज़े सरहद पर आमने सामने हैं और भारत अमेरिका के कहने पर चीन से पंगा ले बैठा है। चीन और भारत के माबैन कशीदगी कम करने के हवाले से मुज़ाकरात भी हुए, मगर इसका कोई नतीजा नहीं निकल सका। गुज़श्ता रोज भारतीय फौज के एक तर्जुमान ने मीडिया को बताया कि इनके और चीनी फौज के कमांडरों ने अपनी मुतनाज़े सरहदों से फौजियों को हटाने के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया है, ताकि 17 माह से जारी कशीदगी को कम किया जा सके, जो बाज़ औक़ात मोहलिक झड़पों का बायस बनती है। दूसरी जानिब चीनी फौज के तर्जुमान की जानिब से जारी किए गए एक तहरीरी बयान में कहा गया कि भारतीय फौज गैर माकूल और गैर हकीकत पसंदाना मुतालबात पर कायम है, जिससे मुज़ाकरात में मुश्किलात बढ़ेंगी। रवां बरस फरवरी के बाद से भारत और चीन ने अपनी सरहद के शुमाली और जनूबी हिस्सों पर पेंगांगसू, गोगरा और वादी गुलवान से अपने अपने फौजियों को वापस बुला लिया है, लेकिन दोनों ही ममालिक ने सरहदों पर फौज की इजाफी नफरी तैनात कर रखी है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक डैम चौक और डीप सांग के मैदानी इलाकों में भी इजाफी फौज तैनात की गई है। मुसलसल जारी इस कशीदगी के दौरान दोनों फरीक लद्दाख के आगे इलाकों में मुसलसल दूसरे मौसम सरमा में जमात देने वाली सर्दी में फौजियों की तैनाती को जारी रखना चाहते हैं। ये मुज़ाकरात भारतीय फौज के सरबराह की जानिब से दिए गए उस बयान के बाद हुए, जिसमें उन्होंने चीनी फौज की तरफ से बड़े पैमाने पर फौजियों और हथियारों की तैनाती पर मायूसी का इजहार किया था। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया की हदधर्मी और बदमाशियों को देखते हुए चीन ने एक अहम कदम उठाया है। दरअसल गुज़श्ता 4 माह के दौरान भारतीय मीडिया ने चीन से मुतल्लिक झूठी खबरों का बाजार गर्म कर रखा था और आलमी दुनिया समेत अपनी आवाम को गुमराह करने के लिए बेबुनियाद झूठी खबरें फैलाई जा रही थी, जबकि इस अमल में गुज़श्ता चंद रोज से इजाफा देखने को मिला, जिस पर चीनी हुक्काम ने फौरी एक्शन लेते हुए सोशल मीडिया समेत फेसबुक और ट्विटर पर गुज़श्ता साल पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के हाथों भारतीय फौज की दुर्गत की तस्वीर वायरल कर दी। गुज़श्ता माह भी भारतीय मीडिया की जानिब से दावा किया गया था कि अरुणाचल प्रदेश लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब 200 चीनी फौजियों ने दरअंदाजी की कोशिश की थी, तहम भारतीय फौज की जानिब से उन्हें रोककर पीछे धकेल दिया गया था। चीनी मीडिया की जानिब से भारतीय मीडिया के दावे की तरदीद करते हुए कहा गया था कि चीनी फौजी मामूल के गश्त पर थे और अपने इलाके में मौजूद थे। भारतीय फौज की जानिब से किसी को हिरासत में नहीं लिया गया। भारतीय मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे के बाद चीनी सोशल मीडिया समेत फेसबुक और ट्विटर पर भारतीय फौजियों की तस्वीर वायरल हो रही हैं, जिनके मुतल्लिक कहा जा रहा है कि ये वादी गुलवान में भारतीय फौजियों की दुर्गत और बड़ी तादाद में इनकी हिरासत के बाद की तस्वीर है। इन तस्वीर में दर्जनों शिकस्त खोरदा भारतीय फौजियों को देखा जा सकता है, जिन्हें चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने घेरे में ले रखा है। तस्वीर में मुतद्दिद भारतीय फौजियों को जख्मी हालत में भी देखा जा सकता है, जबकि चीनी फौजियों को भारतीय फौज के असला जमा करते और उनकी चौकी का कंट्रोल संभालते भी देखा जा सकता है। इन तस्वीर को देखकर वाज़ेह होता है कि वादी गुलवान में भारतीय फौज को कैसी इबरतनाक शिकस्त हुई और इनसे भारतीय मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे की हकीकत भी सामने आती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भारतीय फौज के बिहार रेजिमेंट के एहलकार थे, जिनके अफसर इन्हें चीनी फौज के रहमो करम पर छोड़कर भाग गए थे। दोस्तों, गुज़श्ता बरस 15 जून की दरमियानी शब मशरकी लद्दाख की वादी गुलवान में दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान खून रेज झड़पें हुई थी, जिनमें भारत के कम से कम 20 और चीन के 4 फौजी हलाक हुए थे। इस वाक़े को आज 1 बरस मुकम्मल हो गया है और अब सवाल यह है कि इसके बाद से सरहद पर हालात कैसे हैं और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात किस मोड़ पर खड़े हैं।
माहिरीन के मुताबिक हालात इस वक्त भी शदीद कशीदा हैं। वैसे तो चीन भारत का तनाज़ा काफी पुराना है, ताहम इसकी ताज़ा शुरुआत 5 अगस्त 2019 को उस वक्त हुई थी जब भारत ने कश्मीर से मुतल्लिक मुतनाज़ फैसला करते हुए रियासत का खसूसी दर्जा खत्म कर दिया था और इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। चूंकि लद्दाख भी कश्मीर का ही हिस्सा है, इसलिए चीन ने इस पर सख्त एतराज करते हुए इस भारतीय फैसले को पूरी तरह मुस्तरद किया था। चीन का मौक़िफ़ है कि यह एक मुतनाज़ इलाका है और इसकी सरहदों का फैसला भारत तन्हा कैसे कर सकता है। चीन भारतीय सरजमीन के काफी अंदर तक आ गया है और अब वापस भी नहीं जाना चाहता, और अब भारत ने भी इसे खामोशी से तस्लीम कर लिया है। लेकिन कुछ अहम मकामात के हवाले से बात नहीं बन पा रही। प्योंगयांग से दोनों पीछे हटे हैं क्योंकि उस इलाके की इतनी अहमियत नहीं है, और वैसे भी 2/3 झील तो चीन के पास है। भारत और चीन के फौजी हुकाम के दरमियान गुज़श्ता 1 बरस के दौरान बातचीत के तकरीबन 10 अदवार हो चुके हैं, मगर इसके बावजूद भी मशरकी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के कई इलाकों में दोनों मुल्कों की फौजें एक दूसरे के आमने सामने मोर्चा बंद हैं। बाज़ दिफाई माहिरीन का ख्याल है कि गुज़श्ता 1 बरस के बाद सूरत हाल में बेहतरी आने की बजाय मजीद टकराव के इम्कानात में इजाफा हुआ है। गुज़श्ता रोज चीन ने कशीदगी में कमी के लिए मेजर जनरल की सतह पर बातचीत की नई तजवीज़ पेश की है, और इत्तलात के मुताबिक भारतीय हुकूमत इस तजवीज़ पर गौर भी कर रही है। फ्रीकैन के दरमियान आखिरी बातचीत अप्रैल में हुई थी, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला था। भारत में फौजी माहिरीन के मुताबिक गुज़श्ता बरस मई में फ्रीकैन में जबरदस्त कशीदगी के माहौल में चीनी फौज ने दरियाए गुलवान की वादी, मैदानी इलाके, डीप सांग, पेंगांगसू झील, हार्ट स्प्रिंग और गोगरा जैसे मुतअद्दिद इलाकों पर कब्जा कर लिया था। अप्रैल 2020 तक ये तमाम इलाके भारत के कब्जे में थे और इस वक्त इन पर चीन का कंट्रोल है। सिफारती और फौजी सतह पर होने वाली बातचीत के बाद कशीदगी में कुछ कमी आई, जिसके बाद इस बरस फरवरी में फ्रीकैन ने पेंगांगसू झील से पीछे हटने पर इत्तेफाक किया था और इस पर अमल हुआ। लेकिन बाकी दीगर इलाकों में अब भी हालात जूं के त्यों बरकरार है। मौजूदा दिनों में LOC पर चीन की पोजीशन बहुत मुस्तहकम है और भारत टेक्नोलॉजी और माली वसाइल की सतह पर चीन का मुकाबला नहीं कर पा रहा। माहिरीन कहते हैं कि मजबूरी भारत की है कि वो करे तो क्या करे। सूरत हाल तकरीबन भारत के हाथ से निकल चुकी है और तकरीबन हर मकाम पर तवाजुन तेजी से बदल रहा है। भारत के पड़ोसी मुल्कों में भी चीन का असर व रसूख तेजी से बढ़ रहा है, और यही वजह है कि भारत अपने हमसाया मुल्कों पर भी ज्यादा इन्हिसार नहीं कर सकता। इसलिए क्वाड जैसे ग्रुप में इसकी शमूलियत एक मजबूरी है। आखिर कहीं से तो ताकत हासिल करनी है, मगर ये ताकत भी चीन के मुकाबले में इतनी मजबूत नहीं कि इसे खित्ते में चीन के मुकाबले में खड़ा कर सके। दोस्तों, भारत और चीन में शुमाल मशरकी इलाके सकम से लेकर मशरकी लद्दाख तक तकरीबन 3000 किलोमीटर की मुश्तरका सरहद है। बेशतर इलाके में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कायम है और दोनों के दरमियान तवील सरहदी तनाज़ा है। LAC पर तनाज़े की वजह से ही दोनों के दरमियान गुज़श्ता 1 बरस से भी ज्यादा वक्त से मशरकी लद्दाख में कशीदगी का माहौल है। भारत का मौक़िफ़ है कि LAC पर रवां बरस अप्रैल तक जो पोजीशन थी उसको बहाल किया जाए और कशीदगी को कम करने के लिए दोनों मुल्कों की फौजों को पहले की पोजीशन पर वापस चले जाना चाहिए। भारतीय बर्री फौज के सरबराह जनरल MM निरवाने हालिया महीनों में इस बात पर जोर देते रहे हैं कि LAC पर दोनों मुल्क कशीदगी को कम करने पर काम करें, लेकिन दिफाई माहिरीन के मुताबिक इसके बावजूद भारत के तकरीबन 60,000 फौजी वहां तैनात हैं। इतनी ही तादाद चीनी फौजियों की भी बताई जाती है, लेकिन चीनी हुक्काम के मुताबिक चीनी फौज की दोगुनी तादाद लद्दाख के मुतनाज़े इलाके में मौजूद है। भारत में इस पर काफी तशवीश पाई जाती है, लेकिन भारतीय हुकूमत का रवैया मोहतात है और अभी तक सिफारती या फिर फौजी सतह पर चीन के खिलाफ बयानबाजी से गुरेज किया जाता रहा है। शायद इसीलिए कि भारत जानता है कि अगर चीन ने चढ़ाई कर दी तो उसे कई रियासतों से हाथ धोना पड़ेगा जो कि सकम के उस पार वाक़ है। मोदी और इसके हवारी जानते हैं कि भारतीय फौज चीन का मुकाबला नहीं कर सकती। यही वजह है कि मोदी ने अभी तक चीन और भारत के माबैन जारी कशीदगी पर खुलकर बात नहीं की और मुस्तकबिल में भी यही खामोशी दिखाई देगी। इस ताज़ा सूरत हाल के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।